एक बूढ़ा तोता बोला, मैंने देखा नकुल बाघ के भोजन में कुछ मिलाते हुए भागा था। एक बंदर ने कहा, नकुल अक्सर बाघ को बदनाम करता रहा है ताकि वो जंगल में अपना राज कायम कर सके। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये सब इंसान की चाल है। अगर मैंने चाल चली होती तो तुम आज सभा में नहीं पिंजरे में होते। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात के समय जानवरों की चीखें सुनाई देती, कई जानवर लापता हो जाते। लोग डर के मारे जंगल की ओर जाना बंद कर चुके थे। गांव के पास एक युवती रहती थी, उसका नाम था वसुधा। वसुधा असाधारण थी। वह केवल बहादुर ही नहीं थी, बल्कि न्यायप्रिय और समझदार भी थी। उसके पिता एक पुराने शिकारी थे, लेकिन वसुधा ने कभी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसका मानना था कि हर जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। एक रात गांव के कुछ लोगों ने देखा कि जंगल की सीमा पर एक सियार खड़ा है और वह किसी के साथ फुसफुसा रहा है। कुछ ने यह भी कहा कि एक बाघ को उन्होंने गांव के पास मंडराते देखा। यह खबर फैलते ही गांव में डर का माहौल बन गया। वसुधा ने यह सब सुना और तय किया कि वह खुद जंगल में जाकर पता लगाएगी कि सच्चाई क्या है। अगली सुबह वह अकेली जंगल में गई। रास्ते में उसे कुछ टूटे पत्ते और पंजों के निशान मिले। वह इन्हें देखकर एक गुफा तक पहुंची। गुफा में उसे एक बाघ मिला जो बुरी तरह घायल था। उसके सामने बैठा था एक सियार जो जोर जोर से हंस रहा था। सियार का नाम था नकुल, बहुत चालाक लेकिन बेहद स्वार्थी। वसुधा को देखकर नकुल हंसते हुए बोला, आओ आओ, इंसानों की नायिका आ गई। इस बाघ को बचाने आई हो क्या? बाघ उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर खून से सना था। वसुधा ने गंभीर होकर पूछा, ये क्या हो रहा है? बाघ ने धीरे से कहा, मुझे जाल में फंसाया गया था। किसी ने धोखे से मेरे खाने में जहर मिला दिया और ये सियार ये ही इसके पीछे था। नकुल चिल्लाया, झूठ! ये बाघ ही तो गांव में आतंक फैला रहा था। मैं तो सबको बचा रहा हूँ। वसुधा ने कहा, तो क्यों न इसका फैसला जंगल की न्याय व्यवस्था से हो। चलो आज एक न्याय सभा बुलाई जाए और सभी जानवर मिलकर तय करें कि कौन दोषी है। नकुल डर गया, लेकिन उसने सोचा, मैं तो चालाक हूँ, सबको मना लूंगा। वह मान गया। अगले दिन जंगल की न्याय सभा बुलाई गई। हाथी अध्यक्ष बना, बंदर गवाहों की सूची लेकर आया और हिरण, लोमड़ी, उल्लू और कई जानवर सभा में आए। वसुधा ने बारी बारी से गवाहों को बुलाया। एक बूढ़ा तोता बोला, मैंने देखा नकुल बाघ के भोजन में कुछ मिलाते हुए भागा था। एक बंदर ने कहा, नकुल अक्सर बाघ को बदनाम करता रहा है ताकि वो जंगल में अपना राज कायम कर सके। नकुल घबरा गया। वह बोला, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये सब इंसान की चाल है। वसुधा शांत स्वर में बोली, अगर मैंने चाल चली होती तो तुम आज सभा में नहीं पिंजरे में होते। लेकिन मुझे सच चाहिए, बदला नहीं। तभी बाघ बोला, मैं कभी गांव नहीं गया। मैं तो जंगल के गहरे हिस्से में ही रहता हूँ। नकुल चाहता था कि मैं हट जाऊँ ताकि वह जंगल के शाकाहारी जानवरों को डरा धमका कर खाना वसूल सके। सभा में खलबली मच गई। सभी जानवर एक स्वर में बोले, हमें पहले ही शक था नकुल पर। हाथी ने फैसला सुनाया, नकुल, तुम जंगल की शांति भंग करने के दोषी हो। तुम्हें जंगल से 5 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। नकुल को सिर झुकाकर जंगल छोड़ना पड़ा। बाघ को जंगल के किनारे एक सुरक्षित क्षेत्र दिया गया। वह अब जंगल का संरक्षक बन गया। वसुधा को सबने जंगल की न्यायाधीश का नाम दिया। गांव के लोग भी अब डरना छोड़ चुके थे। उन्होंने वसुधा के नेतृत्व में जंगल से जुड़ी योजनाएं शुरू की, जैसे घायल जानवरों के लिए आश्रय, पेड़ लगाना और जंगल में निगरानी रखना।
वसुधा ने दिखा दिया कि न्याय केवल कानून से नहीं बल्कि दिल से भी किया जा सकता है। एक महिला जो अकेली जंगल में गई, उसने सिर्फ एक बाघ को नहीं बचाया बल्कि जंगल की आत्मा को भी बचा लिया।